हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आप हमारे YouTube चैनल के ज़रिए क्लास 11th 12th और मोटिवेटेड वीडियोस देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपके पास पहली बार नोटिफिकेशन वीडियो मिल सके। हमें बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे पनामा नहर के बारे में और जानेंगे पनामा नहर है क्या, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो चलिए हम लोग वीडियो के ऊपर जो है वो केयर करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका जो है, इधर में हम लोग बात करेंगे तो ये अटलांटिक महासागर है और इसके ये जो भाग है ये है प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर एक देश है जिसको कहते हैं पनामा देश। तो ये एक ज़मीन भाग था और इसे काट करके एक नहर का निर्माण किया गया है जिससे अब आसानी से शिप को अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में लाया जा सकता है। तो ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिका का ऊपर कॉन्टिनेंट है, नीचे में आपका जो है साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट को दिखाया गया है। तो चलिए हमारे वीडियो पर बने रहिए, इस तरीक़ा से एक एक पॉइंट्स को हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है। पनामा नहर का इतिहास देखिए, इसके बारे में सबसे अगर पहली बार पहल किया था तो स्पेन के राजा चार्ल्स पंचम आपका जो है 1534 में। इसके बाद कई कंपनियां आई, ठीक है, और यूरोप खास करके इन प्रदेशों में इंटरेस्ट इसलिए ले रहा था ताकि आपका जो है कि पनामा के जो है क्षेत्र से गुजर करके और वे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग तक पहुंच सके और वहां का रिसोर्सेज का उपयोग कर सके। क्लास 11th के इतिहास में हमने ये पढ़ाया था कि स्पेन और पुर्तगाल ने किस तरीक़ा से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में अपना तहलका मचाया और वहाँ पर रिसोर्सेज का उपयोग किया, वहाँ पर अपना कॉलोनिज्म यानी औपनिवेशवाद को आपका जो है स्थापित आपका जो है वो किया। तो लगातार इस पर कई कंपनियां जो है वो काम किया। एक लंबे समय में जाकर के पनामा नहर का जो है वो निर्माण कार्य पूरा हुआ है। 1855 में विलियम कनिस्क नामक इंजीनियर ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के लिए काम करते हुए इस इलाके का सर्वेक्षण किया और रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसका मकसद था कि इस क्षेत्र में नहर का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन यह जो क्षेत्र था यह क्षेत्र थोड़ा आपका जो है कि ऊंचावच वाला क्षेत्र था, ऊंचा नीचा। तो इसीलिए आपका जो है कि नहर का निर्माण में आपका कठिनाई आपका हो रहा था। नेक्स्ट, 1 जनवरी 1881 को फर्डिनेंड डी लेसप के नेतृत्व में काम शुरू हुआ, जो स्वेज नहर के निर्माणकर्ता थे। जो स्वेज नहर के निर्माण में इनका योगदान आपका जो है वो रहा, लेकिन इनकी कंपनी में दिवालियापन हुए, ठीक है, और फर्डिनेंड के बेटे को जो है वो जेल भी हुआ। हालांकि इसको निर्माण में आपका 22,000 कर्मियों की जान गई और ये आपका जो कंपनी को काम रोकना पड़ा और इस कंपनी से भी काम आपका नहीं हुआ। ठीक है। बाद में 1904 में अमेरिकी इंजीनियर कोलंबिया के साथ मिलकर 3 लॉक्स का निर्माण किया। तो ये आपका काम जो है एक क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे आपका जो है वो काम को आगे तक जो है वो बढ़ाने का काम किया गया। कई चरणों में इसमें जो है वो काम एक सिलसिले के ज़रिए से आपका किया गया। इसमें जो पानी भरने का जो प्रयोग किया जाता है लॉक्स में, उसमें कार्टून झील का आपका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये आपका पनामा नहर में है और ये जलबंधक है। ये आप देख रहे हैं, ये जो जलबंधक है ये यही आपका जलबंधक है जो क्या करता है कि शिप जो जहाज इसमें जो आता है एंट्री करता है तो उसके आपका जो है कि
पानी जब भरता है तो उसके जो है एसिल से आपका 26 मीटर ऊपर उठाने का आपका जो है वो काम ये आपका जो है वो करता है। ये लॉक्स है, और इस लॉक्स में आपका जो है कि जहाज का जो नियंत्रण होता है वो यहाँ के आपका जो सीपर होते हैं, नेविगेटर होते हैं, नाविक होते हैं, वही इसमें पार करते हैं। ठीक है, खाड़ी के पहले आपका जो है कि नाविक दूसरा हो सकता है, लेकिन इसमें आपका जो है वो कहीं ना कहीं नाविक आपका जो है कि पार करने के लिए स्पेशल आपका नेविगेटर जो पनामा पर आपका तैनात आपका जो है वो रहते हैं। इस तरीक़ा से कुल 6 आपका जो है वो जलबंधक आपका जो है वो बनाया गया है, और इसमें झील का पानी को आपका भरा जाता है ताकि सीप को आसानी से आगे की तरफ आपका जो है वो ले जाया जा सकता है। तो इस नहर की जो लंबाई है वो 82 किलोमीटर है, ये विकिपीडिया के अनुसार है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा तो 72 किलोमीटर मिलेगी। इसकी औसत चौड़ाई 90 मीटर और न्यूनतम गहराई आपका 12 मीटर है। पनामा नहर पर एक देश है जिसका नाम है पनामा, ठीक है, जिसका आपका जो है वो नियंत्रण जो है वो माना जाता है। तो इसका जो संचालन है वो पनामा नहर प्राधिकरण के द्वारा इसका जो है वो किया जाता है, और टैक्सेज भी आपका जो है कि पनामा का ज़्यादा आता है। तो इस नहर के निर्माण में अमेरिका का महत्वपूर्ण आपका जो है कि रोल रहा है। ठीक है, अमेरिका जो है इस क्षेत्र की अगर बात करें तो अमेरिका ने यहाँ पर आपका जो है 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद करके और इस नहर के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान आपका जो है वो दिया है। तो यह काम आपका जो है पनामा का 1904 से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ था, और 1914 में जा कर के ये आपका कंप्लीट हुआ, और इस नहर का जो प्रारंभ है वो 15 अगस्त 1904 में किया गया था। ठीक है, इस नहर के निर्माण में न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की अगर दूरी की बात करेंगे, जैसे हम लोग मैप से देखें कि न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये मैप है, और इस मैप के ज़रिए हम लोग देखने का काम आपका जो है वो कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क और आपका जो सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी 13,000 किलोमीटर का आपका जो है वो फासला आपका जो है वो कम गया है। तो ये नहर का निर्माण जो है वो आर्थिक दृष्टि से खास करके उत्तरी अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका जो है वो माना जाता है। हालांकि आपका वैश्विक स्तर पर व्यापार को देखेंगे तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तो पर भी ये आपका उत्तरी अमेरिका के लिए आपका महत्वपूर्ण है। इस नहर के आपका जो है कि बन जाने से, ठीक है, मतलब पहले इस नहर नहीं था तो पहले दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरीप से होकर के जाना पड़ता था। देखिए, ये अगर हम लोग देखें कि पहले ये नहीं था तो ये दक्षिण अमेरिका का जो हॉर्न अंतरीप था इधर से आपका प्रशांत महासागर में जाना होता था, जो काफ़ी आपका जो है वो दूरी जो है वो तय करना पड़ता था। लेकिन इसके निर्माण हो जाने से अब जो है वो दिक्कत नहीं है। इसमें आपका जो है कि क्या है कि ये जो गाटून झील है तो ये एसेल से समुद्र तल से 26 मीटर ऊपर आपका है, इसलिए है ताकि आपका जहाज को एक जैसा नहीं है ना, कहीं पे आपका जो है कि इसका 12 किलोमीटर तक गहराई है, तो इसीलिए जहाज को ऊपर उठाने के लिए आपका जो है इसमें पानी को भरा जाता है। ठीक है, ताकि जहाज आपका ऊपर आपका जो है वो रहे और आसानी से जहाज आपका जो है वो क्रॉस करे। ठीक है, तो एसेल से इसकी 26 मीटर आपका जो है वो ऊंचाई है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसमें पानी भरा जाता है और इसमें जो है कि 26 मीटर तक, ठीक है, मतलब ये लेवल को यानी कि पार करने के लिए जहाज को, ठीक है, इसमें पानी आपका जो भरा जाता है। इस तरीक़ा से आपका 6 जलबंधक बनाया गया, 3 डाउन और 3 आपका जो है अप आपका जो है वो जलबंधक का निर्माण जो है वो किया गया है। तो इस नहर का जो है वो निर्माण हो जाने से यूरोप है, सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है, और जो दक्षिण पर पूर्वी एशिया का जो देश है तो इसको जोड़ने में महत्वपूर्ण आपका जो है कि कंट्रीब्यूशन आपका रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है वो माना जाता है। ये यहाँ पे तस्वीर आप जो है वो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर जो देखें तो हम लोग पनामा नहर के बारे में देखें और इसको समझे। वीडियो आपका कैसा लगा, ठीक है, थैंक यू फॉर
वॉचिंग दिस माई वीडियोस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आवर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड 11th and 12th आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़म सब्जेक्ट। एनसीईआरटी फुल कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस रिवीजन मिल सकता है, टेस्ट मॉक इंटरव्यू की भी आपकी व्यवस्था है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर 7209452080 पर, और हमारा टेलीग्राम है सन ज्ञान आर्ट्स क्लासेज। वी आर प्रोवाइडेड आवर सब्जेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद।